नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ लोटान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 10 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों संख्या श्रृंखला से। तो बोला है संख्या श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, जिस तरह 2 से 6 बना है, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, उसी तरह हमें अगली संख्या यहाँ बताना है क्या आएगी। चलिए दोस्तों इसको बड़े ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा दूर दूर लिख दे रहे हैं नीचे दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। लिखा है 2, 6, 12, 20, 30, उसके बाद अगली संख्या हमें बतानी है। तो 2 से क्या बना है दोस्तों 6। तो 2 से 6 किस तरह बना होगा दोस्तों, 2 में कितना प्लस हुआ होगा दोस्तों 4। तो 2 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों तो 6 बन जाएगा। उसी तरह 6 से 12 बना है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। उसी तरह 12 से कितना बना है दोस्तों 20, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 20। उसी तरह 20 से 30 कब बनेगा दोस्तों, जब हम 10 जोड़ेंगे। यानी यहाँ देखेंगे दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है। 4 से 6 गया, 6 से 8, 8 से 10, तो 10 से कहाँ जाएगा दोस्तों 12, क्योंकि 2 का गैप है दोस्तों। 4 में 2 जोड़ दिए 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो अगली संख्या हमें प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 12। तो 30 में दोस्तों हमें 12 जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 30 में 12 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों 42। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों बी में है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से समझ में आया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों अक्षर श्रृंखला से। टॉपिक का नाम भी लिखा है, तो अक्षर श्रृंखला से क्वेश्चन है। जिस तरह ए से सी का संबंध है, सी से एफ, एफ से जे, जे से ओ, इसी तरह अगली संख्या में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं। ए सी एफ जे ओ, और अगली संख्या हमें बताना है दोस्तों। ए से देखेंगे सी बना है, तो कितना प्लस हुआ है दोस्तों 2 प्लस हुआ है। ए के बाद बी फिर सी, यानी 2 प्लस हुआ है। सी के बाद क्या है दोस्तों एफ, तो सी के बाद आप पढ़ेंगे तो डी ई एफ, यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों 3 प्लस हुआ है। उसी तरह जे, तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा दोस्तों 4। उसी तरह जे से ओ तक जाने में कितना प्लस हुआ है दोस्तों 5, यानी सभी में कितना प्लस हो रहा है दोस्तों यहाँ 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो अगली संख्या हमें कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों 5 से प्लस करेंगे 6, यानी 6 प्लस कर देंगे तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी दोस्तों। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, यानी 6 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों यू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यू, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों विषम संख्या हमें बताना है। कैसी संख्या बताना है दोस्तों विषम संख्या। तो इनमें से अलग कौन है, यानी विषम कौन है दोस्तों। देखते हैं यहाँ 16 है, 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, कलर चेंज कर दे रहे हैं। 16 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16। 25 दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है। फिर 45 है दोस्तों, तो 45 किसी का स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। 45 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 49 होता है दोस्तों। तो 7 सते 49 हो जाता है। 6 के बाद 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेकिन यहाँ कितना है दोस्तों 45। तो ये वही पूछा है कि विषम यानी अलग कौन है दोस्तों। तो यह तीनों स्क्वायर हैं दोस्तों, यह आपका स्क्वायर नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 45। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 45 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है दोस्तों समानता, यानी इसमें दोस्तों बताना है समानता।
जिस तरह पुस्तक का समानता यानी दोस्तों पढ़ना से है, पुस्तक को हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, उसी तरह भोजन का संबंध हमें समानता बताना है अगली इस 4 ऑप्शन में से। तो जिस तरह दोस्तों हम लोग भोजन को क्या करते हैं दोस्तों खाते हैं और पुस्तक को क्या करते हैं दोस्तों पढ़ते हैं, तो भोजन का क्या हो जाएगा दोस्तों खाना, क्योंकि भोजन को हम लोग क्या करते हैं खाते हैं और भोजन को पकाते भी हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरह पुस्तक का संबंध पढ़ना से है उसी तरह का संबंध हमें बताना है। तो पुस्तक पढ़ते हैं तो भोजन क्या करते हैं खाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दिशा ज्ञान से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बोला है राम 5 मीटर उत्तर जाता है। सबसे पहले दिशा बता दें दोस्तों, ऊपर की ओर क्या होता है दोस्तों उत्तर, नीचे क्या होता है दोस्तों दक्षिण, हमेशा दाएं साइड दाएं हाथ की ओर क्या होता है दोस्तों पूर्व, इधर बाएं हाथ की साइड क्या होता है दोस्तों पश्चिम। तो याद रखना दाएं साइड की ओर पूर्व, बाएं हाथ के साइड पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। बोला है राम 5 मीटर उत्तर जाता है, यानी यहाँ सेंटर बिंदु से स्टार्ट करेंगे या कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मीटर कहाँ जाता है दोस्तों उत्तर, उत्तर किधर है ऊपर की ओर, तो 5 मीटर चला गया इधर, फिर दाएं मुड़कर, यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा दोस्तों तो इस साइड उसका दायां होगा, दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। आप अपने से देख सकते हैं, आप उत्तर के मुख आपका है तो आपका दायां हाथ किधर है इस साइड होगा, तो अब दाएं 3 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक स्थान पहले कहाँ था दोस्तों प्रारंभिक, यानी शुरू कहाँ से किया था यहाँ से, तो अभी पूछ रहा अभी कहाँ है दोस्तों यहाँ है, यही पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक किस दिशा में है। तो यहाँ से यहाँ तक की दिशा इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इधर उत्तर है इधर पूर्व, उत्तर और पूर्व के क्या है दोस्तों बीच में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर और पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इसी तरह रोज़ाना रीजनिंग की वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रक्त संबंध से क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी रक्त संबंध का क्वेश्चन आए दोस्तों तो उस क्वेश्चन को आप अपने से रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। जो भी नाम दिया है उसको अपने स्थान पर रखना है। तो बोला है मोहन ने कहा, मोहन ने कहा यानी दोस्तों मोहन आपका नाम है, आप समझ लीजिए कि आपका नाम मोहन है, यानी अपने नाम से आप रिलेट करेंगे कि आप कह रहे हैं मोहन ने कहा, यानी आप बोल रहे हैं वह लड़की मेरी माँ, यानी आपके माँ की इकलौती बेटी, आपके माँ की इकलौती बेटी क्या लगेगी दोस्तों आपकी बहन। तो यहाँ तक का क्या हो गया दोस्तों बहन, क्या है दोस्तों बहन, आपके माँ की बेटी इकलौती बेटी, आपकी मामी की बेटी आपकी बहन ही लगेगी। तो बोला है बहन की बेटी, यानी आपके बहन की बेटी, यानी आपके बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी दोस्तों भांजी, क्या लगेगी दोस्तों भांजी। आपके बहन की बेटी यानी आपकी दीदी की बेटी आपकी क्या लगती है दोस्तों भांजी लगती है, तो वह लड़की मोहन की क्या लगेगी, पता चल गया दोस्तों भांजी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपने से रिलेट करके सोचेंगे तो बड़ी ही आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, बोला है मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ की इकलौती बेटी, आपके माँ की बेटी यानी आपकी बहन, और आपके बहन की बेटी यानी आपकी दीदी की बेटी आपकी क्या लगेगी भांजी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग से। तो कोडिंग डिकोडिंग का हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन 2 या 3 तक पहुंच जाते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यदि CAT को इतना लिखा जाता है DOG को कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों इसको भी बड़ी आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है CAT को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों DBU, किस तरह लिखा जा रहा है सबसे पहले हम देखेंगे। तो C से क्या बना है दोस्तों D, यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों 1 प्लस हुआ है। A से कहाँ गया दोस्तों B, यानी इसमें भी कितना प्लस हुआ 1। T से कहाँ गया दोस्तों U, यानी कितना प्लस हुआ दोस्तों 1। सभी में 1 1 प्लस हो रहा है। तो उसी तरह हमें DOG का बताना है दोस्तों। तो DOG का बताना है, जिसको DOG को हम नीचे लिख रहे हैं DOG,
जी। तो सभी में कितना कितना प्लस करेंगे दोस्तों, सभी में एक एक प्लस करेंगे। तो डी में एक प्लस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ई। उसी तरह ओ में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, ओ के बाद पी आता है। उसी तरह जी के बाद एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, एच। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ई पी एच, जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जिस तरह 48 से 196 बना है उसी तरह हमें 52 से अगली संख्या बताना है। ये समानुपात का चिन्ह है दोस्तों। जिस तरह 48 से 196 किस तरह बना है आप देखेंगे, और 52 से किस तरह अगली संख्या बनेगी आपको बताना है। इस तरह के केस में ज़्यादातर दोस्तों 48 से 196 यानी बड़ी संख्या बना है तो कुछ ना गुणा हुआ होगा, या दोस्तों स्क्वायर हुआ होगा, या तो क्यूब। यही तीन चीज़ होते हैं जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनती है। तो 48 से 196 किस तरह बना है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर 48 में हम देख रहे हैं कि 48 में किसका गुणा कर दें दोस्तों, 4 का गुणा कर दें। कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों, जो अलग से लिख रहे हैं 48 में हम 4 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 8 चौक 32 की कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, हाथ की 3, 4 चौक 16, 16 3 19, यानी कितना आ गया दोस्तों 192। लेकिन हमको कितना चाहिए दोस्तों, 196। तो इसमें 4 का गुणा किए हैं तो दोस्तों 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 196, जो कि आया था। यानी क्या क्या किए दोस्तों, हम इसमें 4 का गुणा करके 4 प्लस कर दिए। उसी तरह दोस्तों हमें इसमें भी करना है। इसमें भी 52 में भी देखते हैं कि 4 का गुणा करके 4 प्लस करने पर आंसर आ जाए तब तो ठीक है दोस्तों। तो 52 में भी हम किसका गुणा कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 का। तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20, कितना आया दोस्तों, 208। अब इसमें भी 4 का गुणा किए, 4 प्लस किए, तो इसमें भी 4 का गुणा कर दिए। अब 4 प्लस करेंगे तो 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 4 12 की 2, हाथ की 1, अब इधर 2, कितना आ गया दोस्तों, 212। तो ऑप्शन 212 है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों 4 का गुणा करके 4 ही प्लस किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, संख्या श्रृंखला से। किससे है दोस्तों, संख्या श्रृंखला, यानी एक संख्या ये दिया है दोस्तों, यह किस श्रृंखला में है उसी को हमें यहाँ अगली संख्या फाइंड करके बताना है। चलिए दोस्तों इसको भी बड़े आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस संख्या को लिख दे रहे हैं दूर दूर दोस्तों, 4 24 30 180 186 दूर दूर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों। 4 से 24 बना है यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना है दोस्तों, कुछ न कुछ गुणा हुआ होगा, या तो स्क्वायर या तो जोड़। तो देखेंगे 4 में कितना गुणा कर दें दोस्तों, 24 बन जाए 6 का, 4 6 24। लेकिन 24 से 30 बना है तो 24 में 6 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ 4 में 6 का गुणा हुआ तो कितना आया दोस्तों, 24। उसी तरह 24 में 6 प्लस कर देंगे तो 24 6 कितना होता है दोस्तों, 30। यानी दोस्तों देखेंगे एक बार गुणा हुआ है, एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस। एक बार गुणा एक बार प्लस। तो 30 से 180 पर जाने के लिए कितना करना पड़ेगा दोस्तों, 6 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 36 18 साथ में 0। अब एक बार गुणा एक बार प्लस, फिर गुणा तो फिर क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लस। तो 180 में 6 प्लस कर देंगे तो 180 में 6 प्लस करेंगे तो 186 आ जाएगा। यानी नियम सही लग रहा है। तो अभी गुणा हुआ, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस, तो अभी अगली क्या होगी दोस्तों, गुणा। तो ऊपर कर दे रहे हैं दोस्तों, इसको इधर ऊपर कर दे रहे हैं। 186 में किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 6 का, तो करेक्ट आंसर मिलेगा। तो 186 में 6 का गुणा कर देने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 में 6 का हुआ 6 36 की 6, यानी लास्ट की संख्या तो 6 आएगी और इधर भी कुछ आएगा। तो लास्ट की संख्या 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल एक ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए किसका क्या आएगा, 11 16। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 16, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यूनिट डिजिट इकाई अंक से दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर दिए। इसी तरह करने से पेपर में दोस्तों समय बचता है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 रहेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। अक्षर समानता से क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। जिस तरह ए से क्या बना है दोस्तों सी, उसी तरह हमें जे से बताना है। तो ए से सी जाने में कितना प्लस होगा दोस्तों 2 प्लस। उसी तरह जे से अगली संख्या जाने में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों 2। तो जे से अगली संख्या जाने पर 2 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों यल। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों यल से कहा गया है दोस्तों आई पर, यानी यल से आई क्या है नहीं दोस्तों माइनस का 3 हुआ है। उसी तरह दोस्तों हमें टी से अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों माइनस का 3 करना पड़ेगा। तो टी से -3 पीछे आ जाएंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा हमें क्यू। तब यहाँ देखेंगे दोस्तों कलर चेंज कर दे रहे हैं। यू से क्या बना है दोस्तों डब्लू, क्या बना है दोस्तों यू से डब्लू, यानी कितना प्लस हुआ है दोस्तों 2 प्लस हुआ। यू के बाद भी डब्लू 2 प्लस हुआ। तो उसी तरह यम से भी अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ क्या आया था दोस्तों क्यू आया था, तो 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ओ। उसी तरह अगली संख्या हमें देखना है दोस्तों। तो एल क्यू ओ किस किस ऑप्शन में है दोस्तों, यहाँ दोनों में है इसलिए पूरा चेक करना पड़ेगा। तो ई से क्या बना है दोस्तों, ई से कहाँ गया है दोस्तों बी पर। तो बी के बाद कितने आगे ई है दोस्तों ए बी सी डी ई, यानी कितना माइनस हुआ है दोस्तों 3 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है दोस्तों 3 माइनस हुआ है। तो इसी तरह ओ से भी हमें जाने पर 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों यल, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों यल क्यू ओ यल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज का इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।